मुरलीधर झा, स्वास्थ्य सारा न्यूज़, दिगर बैंक किशनगंज। और आज हम जहाँ पे बैठे हुए हैं, ये दिगर बैंक प्रखंड का मंगूरा पंचायत पड़ता है। गांव का नाम खोको बस्ती है, छोटा सा गांव है। और यहाँ एक समस्या है, एक कहा जाए पेशेंट है जिसको लेकर हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। बहुत बड़ी समस्या है। और हमारे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं, उनके जो बच्चे हैं वो बीमार हैं और काफ़ी वर्षों से हैं। थक हार कर अपना सारा कुछ बेच कर उन्होंने बच्चों का इलाज करवाया। आखिरकार जो उनका बच्चा जो है अभी भी वो विकलांग की स्थिति में है। आखिरकार वो जो है मीडिया के सहारे अपनी बातों को प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं, आगे तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि उनका जो है कोई रास्ता निकले। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुबालाल दास जी, जो घोघोबस्ती इनका घर है, और इनका 3 बच्चा है, जिसमें से 2 बच्चे जो हैं वो विकलांग की स्थिति में हैं। मैं कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। हमारे साथ जो छोटे बच्चे आप देख रहे हैं, ये लगभग 12 साल का है, जो कि विकलांग की स्थिति में है अभी, और अभिमन्यु इनका नाम है। और दूसरी तरफ इनका जो बड़ा लड़का है, लगभग 17 साल का इनका एज है, और ये भी जो है पूरी तरह से है विकलांग हो चुका है। तो इनसे ही जानते हैं कि आखिर ये जो कहानी आरंभ हुआ है, ये जो समस्या इनके साथ चल रहा है, लगभग लाखों रुपये जो है ये फूक चुके हैं अब तक, लेकिन कोई जो है लाभ इनको आज तक नहीं मिला। क्योंकि इनका जो ये पेपर हम देख रहे हैं, जहां इनका ट्रीटमेंट करवाया गया है, ये पूर्णिया अस्पताल से करवाया गया है। डॉक्टर आर.पी. डोकनिया नाम से है। और बीमारी जो है इन दोनों बच्चों को कहा जाए तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नाम से जो है एक लाइलाज बीमारी कहा जाए, इस समय में हम उसको बोल सकते हैं, वो इनको हो चुका है। बच्चा पहले सही रहता है और फिर 4 से 5 साल आयु के बाद इनका बच्चा जो है विकलांग की स्थिति में पहुंच गया। इनका जो बड़ा लड़का है, पहले वो ठीक था, विद्यालय जाता था, पढ़ाई लिखाई करता था, लेकिन अभी जो स्थिति उनकी बनी हुई है, आप देख सकते हैं। कैमरे के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा। एक छोटा सा पीढ़ा जो है, उस पर वो दिन भर यानी कि चौबीसों घंटा उनका जीवन यापन जो है, यहाँ तक कि सारा चीज़ वो इसी पीढ़ा पर बैठकर वो करते हैं। एक समय पढ़ने वाला बच्चा, स्कूल जाने वाला बच्चा जो है, आज अपनी ज़िंदगी को किस तरह से काट रहा है। विशेष जानकारी के लिए हम चलते हैं उनके पिताजी के पास, और उनसे हम जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सुबालाल दास। ये जो दोनों आपका बच्चा है, कुल कितने बेटे हैं आपके? हमारे 3 लड़के हैं। उसके बाद जो है तो मंजिल का सही है, और बड़ा वाला भी ऐसा ही है, और छोटा वाला का भी ऐसा ही लक्षण दिखाई दे रहा है। बड़ा वाला बीमार कितना साल पहले हुआ है? 6 क्लास तक ठीक पढ़ा लिखाई किया, और उसके बाद 6, 5, 11 साल की आयु तक वो ठीक था, पढ़ाई लिखाई कर रहा था। तो फिर आप लोगों को कैसे चला, कब चला पता कि वो इस तरह का जो बीमारी उनको हो चुका है? पैर उठा करके चलने लगा, तो हम लोगों को मतलब शक हुआ, तो डॉक्टर के पास गए, तो उसी टाइम से डॉक्टर को दिखाते रहे। लेकिन सरकारी अस्पताल में भी गए, और भी दूसरी डॉक्टर जितना भी होता है सब कुछ हम लोग किए, जहाँ तक कोशिश हुआ, और उसके बाद जो है सही नहीं हुआ, तो फिर उसको हम लोग छोड़ दिए। तो फिर 5-6 साल बाद फिर दूसरे मंजिल का तो ठीक है, दूसरा बच्चा का भी वही स्थिति दिखाई दे रहा है। पहले आप बड़े बेटे का इलाज करवाए, बहुत खर्चा किए, पूर्णिया गए, किशनगंज गए, इलाज नहीं होने के कारण जो है फिर उनसे आप मतलब छोटा बच्चा को पकड़ लिया। तो फिर आप गरीब घर से हैं, तो वो दोनों बच्चा जो है इनका एक साथ बीमार हो गया, तो करे भी तो करे क्या ना। तो आप कौन काम करते हैं, मतलब क्या काम है आपका? राजमिस्त्री का काम करते हैं। ईटा जोड़ाई का मतलब। तो आपके साथ में जो ये चल रहा है, तो फिर किस तरह से आप में बैकअप कर रहे हैं, किस तरह से दोनों का इलाज करवा रहे हैं? देखिए, बंधन उठाते हैं, 1 साल में लोन बंधन लोन उठा रहे हैं। उसके बाद उसी पैसा से इलाज करते हैं, बाद बाकी कमा करके बंधन खींचते हैं। तो डॉक्टर आपको क्या बोला कि इलाज आपका लड़का सही होगा, इस बीमारी से छुटकारा मिलेगा, या फिर ऐसे रह जाएगा? तो डायरेक्ट नहीं बोला, लेकिन बोलता है कि दवा खिलाते रहो, आगे आगे देखा जाएगा। टोटल मिला के अब तक आप कितना पैसा जो है फूक चुके हैं? लगभग बड़े लड़का का तो कम से कम 3 लाख रुपया दे दिए हैं, इसका भी 50-60 हज़ार रुपया खर्च कर चुके हैं, और बाद बाकी अपने पास तो कुछ है ये नहीं है। पहले से आपके दोनों बच्चा में, चलिए हम इसका बात करते हैं। हमारे साथ जो है ये अभिमन्यु है, 12 साल का ये इनका उम्र है, इनका हम बात करते हैं। इनमें पहले और अभी में कोई सुधार है? दवाई दारू का नहीं है, जहाँ तक बढ़ते जाता है बीमारी और बढ़ रहा है। तो पूर्णिया जो आप जाते हैं यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर है, तो एक बार में कितना रुपया खर्च होता है? लगभग 12-14 हज़ार, 15 हज़ार, जैसा चेकअप करवा डॉक्टर बता रहा है, चेकअप का हिसाब से पैसा खर्चा होता है।
तो ये जो बच्चा है आपका जब चलता है रोड पे तो मतलब चलते चलते क्या होता है ये मतलब गिर जाता है, चलते चलते अपने आप गिर जाता है, फिर उठने में उसको बहुत दिक्कत हो रहा है। चलिए थोड़ा सा हम आप थोड़ा खड़े हो जाइए, इनको हम बोलेंगे थोड़ा सा वो कैमरे के सामने थोड़ा चल के बाबू दिखाओ हमको। चलो थोड़ा सा चल के दिखाओ। तो आप लोग देख सकते हैं इनका उठने का और खड़ा होने का और चलने का जो प्रवृत्ति है वो किस प्रकार से जो है वो चलता है। पहले वो बिल्कुल सही था, इनका सब कुछ ठीक था, लेकिन जो है आओ बाबू घूम जाओ, तुम आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। हाँ, तो ये आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से कि इनका जो है दिन से दिन जो है बदतर स्थिति में ये बच्चा पहुंच रहा है। एक दिन में कमाने वाला रात को खाने वाला आदमी यानी कि गांव देहात से जुड़ा हुआ, वो करे भी तो करे क्या, 2-4-5 लाख रुपया का आपका जो है लगभग खर्च हो चुका है, कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ एक जो 17 वर्षीय लड़के हैं उनसे हम पूछते हैं, क्या नाम हुआ आपका? आनंदी कुमार। पहले आप पढ़ाई वढ़ाई करते थे? जी। तो आपको मतलब कैसा लगता है, शरीर हाथ में दर्द या फिर क्या दिक्कत आपको लग रहा है, पैर हाथ में क्या हो जाता है? दर्द नहीं होता है, अभी चलने फिरने में एक दिक्कत। तो मतलब पहले आप स्कूल जाते थे, पढ़ाई वढ़ाई करते थे, आपका इलाज उलाज पापा आपका करवाया बहुत जगह, लेकिन सुधार नहीं हुआ उसमें। तो मतलब आप ये पढ़ाई लिखाई आपका बंद हो गया। चलिए और इनसे पूछते हैं, आओ यहाँ पे आओ। तुम्हारा नाम तो अभिमन्यु है ना? तुम जो चलते हो तो तुम्हारा पैर हाथ में दर्द रहता है, दर्द नहीं करता है? मतलब अच्छा चलते रहते गिरे थी, गिरे थी? अच्छा, अभी अभी दवा खाती है? क्या क्लास में पढ़ती? जोर से बोल। 5 क्लास में तू नहीं पढ़ती? खाली बच्चे स्कूल। तो चलिए इनकी मम्मी जो है उनसे हम पूछते हैं। तो ये अपना भाषा से बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हिंदी सवाल तो कर देती हूँ। तो आपका जो ये दोनों बच्चा है जो भी स्थिति में है, ये कितना साल हो गया होगा? बड़ा का हो गया 12 जन का 17 साल, छोटा जन का रही 12 साल। तो तुम्हारा जो डॉक्टर लेकिन गेले मतलब अतला तुम्हारा टका खर्चा हो जाता, डॉक्टर का ये बता ले कि कब सही होवे ना नहीं होवे? डॉक्टर तो साफ नहीं करे कि सही होबे चाहे नहीं होबे, वहाँ बच्चा दवा सी करेगा, सिखाया भी दवा सी हम करते रहो ना। अब गरीब लोग कते पास अपनी काम होते तो हमार जो चीज़ से आज हम तो मतलब वीडियो बनाते हैं मीडिया चालू में, आज अपना लोग देख रहे, उनका लोग देख रहे, प्रशासन देख रहे, हमारे एमएलए देख रहे, तो तुम्हारा सेहत मतलब किसी को वजह से तो करेंट करेंगे ठीक है की सहायता मांगेंगे। चलिए बोल नहीं पा रही है, आगे बढ़ते हैं। उनके जो पापा है उनसे पूछते हैं। तो इस ये जो आपका समस्या है तो आप प्रभारी से, पदाधिकारी से, हमारे जिले के जो भी वरिष्ठ लोग हैं, तो आप उनसे क्या चाहते हैं, क्या मतलब योगदान करें आपको? हम उससे यही चाहते हैं कि जितना भी ये हमारा वीडियो देख रहा है, ये स्थिति में देख रहा है, उससे हम शेयर करने के लिए बोलते हैं, सरकार तक पहुंचाइए और हमारा मदद कीजिए। चलिए बहुत बोलते बोलते हमारे साथ जो सुबालाल जी हैं बहुत इमोशनल हैं, आंखों में आंसू नहीं है लेकिन दिल बहुत भीग चुका है इनका, क्योंकि बच्चा है और मस्कुलर डिस्ट्रोफी नाम से जो ये बीमारी है इनको हो चुका है। और बड़ी बात यह है कि बड़ा बच्चा विकलांग होने के बाद अब छोटा बच्चा भी इनका विकलांग हो रहा है। तो अब ये करे तो करे क्या? जहाँ तक ये खर्च करने की बात है, खर्च कर रहा है, चाहे कर्ज लेके हो, लोन लेके हो, जहाँ हो। एक पिता जो है अपने बच्चे के इलाज के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन आज भी इनका बच्चा ज्यों का त्यों है, स्थिति में कोई सुधार नहीं है। हमारे साथ ग्रामीण कहा जाए हरिनंदन जी हैं, वो जुड़े हुए हैं, स्थानीय निवासी हैं और हमारे साथ ही आए हैं। उनसे हम जानेंगे कि इसको लेके इनको क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, किस तरह से इनका संभव प्रयास मतलब जो है क्लियर होगा। आपके न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस तरह से समाज के प्रति ये जो आपने मुद्दा लोगों को दिखाने का काम किया है, आप धन्यवाद के पात्र हैं। और ये गरीब परिवार जिस तरह से इन छोटे छोटे बच्चों की बीमारी से जूझ रहा है, और डॉक्टर के रिपोर्ट के अनुसार इनको जो डॉक्टर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बताया गया है, तो हम कहते हैं कि भगवान ऐसे परिवार को इस तरह का बीमारी न दे। और एक तरह से जो है इसको जब हम यूट्यूब में सर्च मार करके देखें
तो वहाँ पर सिर्फ यही बताया गया है कि इसका इलाज फिजियोथेरेपी से ही है। तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को फिजियोथेरेपी के बारे में पता नहीं होता है। और आप हमारे जिला की यदि बात करें तो फिजियोथेरेपी कम आपको देखने को मिलेगा, उस तरह का आपको डॉक्टर भी नहीं है जो फिजियोथेरेपी के बारे में यहाँ पर बता सकता है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम आग्रह करेंगे हमारे अधिकारियों से कि आप एक रास्ता दें हमको, कमेंट के माध्यम से ही हमको बताएं कि इसका क्या निवारण हो सकता है। और आपके चैनल के माध्यम से जो भी साथी इस वीडियो को देखेंगे, उससे भी हम अ, प्रयास करेंगे कि वो भी कमेंट करके हमको बताए कि भाई इसका रास्ता क्या है। हम तो यूट्यूब में देखने के बाद हमको ये पता चला कि ये लाइलाज बीमारी है, इसका एक ही इलाज है कि इसका ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी होगा। तो आपके चैनल के माध्यम से ये जो वीडियो लोग देखेगा, उससे हम जानना चाहेंगे कि भाई आप हमें रास्ता दें कि हम इस बच्चे के इलाज के लिए जहाँ तक जाने का ज़रूरत पड़ेगा, हम सभी लोग मदद करके इनको वहाँ तक लेके जाएँगे। जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि ये मस्कुलर जो डिस्ट्रोफी है ना, पूरे भारतवर्ष में कई परसेंट में है। कई वीडियो हम लोगों ने देखा है कि इससे ग्रसित काफ़ी बच्चे हैं, खास करके 2-3 साल से लेकर 15 साल के बीच में ये खासकर ज़्यादा होता है। तो ये आखिर आपसे ये जानना चाहेंगे कि इनका जो भी था, कर्ज लेकर अपना सब कुछ बेचकर ये दोनों बच्चों के पीछे जो लगा चुके हैं, अब इनके पास सामर्थ्य नहीं है कि 4 लाख 10 लाख खर्चा करके ये अब इलाज करवाए। तो अब इसके पास क्या रास्ता बचता है? आपके द्वारा मतलब जो है आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से इनका जो है क्लियर हो ये बीमारी? जी, जी, हम ये कहना चाहेंगे कि जहाँ तक होगा हम मदद करेंगे। और दूसरा बात ये है कि अभी हम पता भी करेंगे कि इनका इलाज कहाँ होगा। अब जैसे कि डॉक्टर बता रहा है यूट्यूब में, जैसे कि हम देखें कि लाइलाज है। फिजियोथेरेपी एक से एक अच्छा फिजियोथेरेपी के पास हम जाकर के उससे हम सलाह लेंगे कि ये बच्चा का निवारण क्या होगा, इनका इलाज बेहतर इलाज के लिए हमें क्या करना चाहिए। उस तरह से यदि मान के चलिए कि इन गरीब परिवारों को जब ज़रूरत पड़ेगी, तो हम लोग जो है अपने समाज के लोगों को जो है बता करके कि भाई हमें ज़रूरत है, हमें बच्चे का इलाज करना है। इनके बेहतर भविष्य के लिए जो भी कुछ करना पड़े हम प्रयास करेंगे। चलिए, तो मेरा ये कहना है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले आप एक शेयर कर दीजिए, ताकि आपके एक शेयर करने से और लोगों तक ये जो जानकारी वो पहुंचेगी। और पूरे भारतवर्ष में बीमारी फैला हुआ है, कई वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। तो मैं भी यही चाहता हूं कि ये जो गरीब घर से आ रहे हैं, इनका सब कुछ जो अब खत्म हो चुका है लगभग इलाज के पीछे, तो आप लोग इसको फैलाइए, शेयर कीजिए। और फाइनली हम जो है चलेंगे उनके पिताजी के पास कि वो सरकार से फाइनली लास्ट में वो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास तो कुछ बचा है नहीं, वो सारा कुछ जो है खर्च कर चुके हैं। तो आप इसके बाद पूर्णिया फिर आप कब जा रहे हैं यहाँ से? फिर जाने के लिए बताएं डॉक्टर। नहीं, अभी तो नहीं बताया, बताया भी है तो अभी हम लोगों के पास तो कुछ बचा हुआ ही नहीं है, तो क्या लेकर के जाएँगे? वहाँ तो फ्री इलाज होता नहीं है। उसके बाद जो है हम यही सरकार से गुहार लगाते हैं कि हमारा बच्चा को। चलिए, इमोशनल नहीं होना है। आप समझ सकते हैं कि इनका 3 लड़का है, जिसमें 2 बच्चा जो है विकलांग है। और कैमरामैन से मैं दिखाना चाहूँगा कि ये सबसे बड़े जो लड़के हैं वो बिल्कुल जो है वो अब बैठ चुके हैं। इनका पैर हाथ जो यानी खड़ा होना भी काफ़ी मुश्किल है। तो मैं अपने स्वास्थ्य सारा चैनल से भी आज निवेदन करना चाहूँगा प्रशासनिक लोगों से, मेडिकल विभाग के जो पदाधिकारी उन लोगों से, कि आप लोग किसी प्रकार से इनका निवारण कीजिए। और कम से कम ये जो गरीब आज त्रासदी झेल रहे हैं इस बीमारी के रूप में, इससे इनको बचाइए। और